पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने तेलंगाना में खोली कांग्रेस की अधूरी गारंटी की पोल। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, सेब के दाम बागवानों द्वारा तय किए जाने व गोबर खरीद जैसे चुनावी वादों से कांग्रेस सरकार द्वारा मुंह फेरे जाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कांग्रेस व कुछ रीजनल पार्टीज ने चलाई चुनावी वादों से मुंह फेरने की नई परंपरा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की दास्तान सुनाते हुए बोले, तेलंगाना के विकास के लिए है डबल इंजन सरकार की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और किस प्रकार से झूठी गारंटी दे करके 10 गारंटियां उन्हें दी हैं। 1 साल का कार्यकाल बीत गया, जबकि वादा यह था, कमिटमेंट यह था, कैबिनेट की पहली बैठक में 10 गारंटियों को लागू करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टी से, जिसमें घोषणा करनी, कमिटमेंट करनी, लेकिन उसके बावजूद सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं करना, जिसमें 10 गारंटियां उन्हें दी हैं। और उन गारंटियों में पहली गारंटी का जिक्र हम अगर करें तो उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में आएगा। ये निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। मित्रों, 1 साल हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में, अभी तक एक भी परिवार की एक महिला को भी 1500 रुपए उनके अकाउंट में नहीं डाले गए हैं। हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी, और जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। एक और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए डीजल के वैट से घटाए और हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है सस्ता हो गया। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए। वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। ठहरो ठहरो, अम्मा हैगी तेरी, हैगी है 6000 रुपया, 15 चौके 60, 100 भी नहीं मिली, धूड़ भी नहीं मिली। ये तुम्हारा लेटर झूठ। फार्म भर के कुछ के खाते में पैसे भी डाल दिए, ये भी हुआ। और सुंदर जी तो काफी बोले, अपनी भाषा में बोला ने, क्या बोला ये सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500। कांग्रेस सरकार कभी भी ठगने जैसा काम नहीं करती, क्योंकि इनके पास थोड़ी सी माँ सरस्वती ने वाक शक्ति ज्यादा दी। मैं ऊपर भी कहता रहता हूँ हाउस में, बेशक 2,31,000 जो आपने कहा इतनी महिलाओं को ही हम दे रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को नहीं मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से आप देखो, मैं आपको समझा दूं, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखिए आप। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने ही खराब किए, ओवर ए ईयर, क्योंकि हम फंड ड्राई स्टेट है, हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं होता कि जिसको आप कह दो कि भाई इन लोगों को जितना मर्जी जिस भी योजना को दे दो, दे सकते हैं। 60 से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं, या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 1 लाख
कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज तेलंगाना में प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार की अधूरी गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद एक साल बाद भी कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष नवंबर माह में हुए इलेक्शन के दौरान हिमाचल में कांग्रेस ने सबसे बड़ी व प्रमुख गारंटी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की थी, जो एक साल बाद भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन के दौरान हालांकि गांव-गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए, मगर सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री व उनके मंत्री अब इस बारे बात करने से भी कतरा रहे हैं। जयराम ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस ने सेब के दाम बागवानों द्वारा तय किए जाने, गोबर 2 रुपए किलो खरीदने व 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसी भी गारंटी प्रदेशवासियों को दी थी, मगर सत्ता मिलने के बाद पार्टी इन सब गारंटीज को भूल चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के पावर सरप्लस स्टेट होने के कारण कांग्रेस ने हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा तो किया, मगर अब मुफ्त बिजली मिलना तो दूर, उल्टा प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने इसकी कीमत अथवा टैरिफ में बढ़ोतरी की। एप्पल स्टेट के नाम से जाने जाने वाले हिमाचल के बागवानों से किए गए खुद कीमत तय करने के वादे पर पूर्व सीएम ने बागवानी मंत्री के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने ऐसा करना असंभव होने की बात कही है। तेलंगाना की जनता से हिमाचल कांग्रेस की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद एक साल बाद भी पूरी न होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी के वादे अथवा गारंटी पर अब जनता का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए यहाँ डबल इंजन सरकार की जरूरत है और लोग लुभावनी गारंटी देने वाले सत्ता मिलने के बाद हिमाचल की तरफ मुंह फेर लेंगे। पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के विकास के लिए तेलंगाना की जनता से डबल इंजन सरकार बनाने व भाजपा उम्मीदवारों को पूरे बहुमत से जिताने की भी अपील की। जानकारी के अनुसार तेलंगाना, मध्य प्रदेश व राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा हिमाचल में इलेक्शन गारंटी पूरी किए जाने की बात कही गई, जिसके बाद भाजपा ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग एक साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और किस प्रकार से झूठी गारंटी दे करके 10 गारंटियां उन्होंने दी हैं और उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। एक साल का कार्यकाल बीत गया, जबकि वादा यह था, कमिटमेंट यह था, कैबिनेट की पहली बैठक में 10 गारंटियों को लागू करेंगे। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से एक नया ट्रेंड पूरे कुछ पार्टियों में चला है और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टी से, जिसमें घोषणा करनी, कमिटमेंट करनी, लेकिन उसके बावजूद सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं करना। हमने सुना है कि हिमाचल में एक साल पहले जो कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी, उसके सिलसिले में यहां पर कांग्रेस के नेता यहां तेलंगाना में इस विधानसभा के चुनाव में अपनी बात कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हमने दी थी उन गारंटियों को हमने पूरा कर लिया, एक साल में ही पूरा कर दिया। मैं इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी गया और वहां पर भी हमने सुना, लेकिन जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपके बीच में भी, इस प्रदेश में, तेलंगाना में भी हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं। उसमें प्रमुख रूप से मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी का जो कमिटमेंट का जो घोषणा पत्र था, जो गारंटी का, उसकी एक कॉपी मेरे पास ये है जिसमें 10 गारंटियां उन्होंने दी है और उन गारंटियों में पहली गारंटी का जिक्र हम अगर करें तो उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में आएगा। ये निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। मित्रों, एक साल हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में, अभी तक एक भी परिवार की एक महिला को भी 1500 रुपए उनके अकाउंट में नहीं डाले गए। यानी कि झूठ बोल करके जो गारंटी का जिक्र करने के लिए हम आप सबके बीच में आए हैं, तो उसका उदाहरण एक है। दूसरी बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही थी
और वो बात कही थी उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में चूंकि हमारा पावर सरप्लस स्टेट है और पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते हम हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट पावर सप्लाई जो है वो फ्री देंगे। उल्टे हिमाचल में सरकार बनने के पश्चात कांग्रेस की बिजली का टैरिफ बढ़ा करके लोगों के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल दिया गया। एक भी यूनिट एक साल में अभी तक हिमाचल प्रदेश में बिजली का फ्री अभी तक नहीं दिया उन्होंने। ये भी दूसरी गारंटी है। इसके अलावा और चीज जो बात कही थी, और वो बात कही थी हिमाचल प्रदेश में कि हमारे वहां पर सेब होता। आपको मालूम है कि एप्पल स्टेट के नाते भी हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है पूरे देश दुनिया में, और उस दृष्टि से कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो बागबान सेब की कीमतों को अपने आप तय करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद साफ शब्दों में कहा उन्होंने कि यह संभव नहीं है, पूरे देश में पूरी दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है कि गाय का गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी किलो गोबर नहीं खरीदा गया, ये भी उनने झूठ बोला। खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी की सभी हिमाचल वासियों को, जिला सिरमौर वासियों को और समस्त श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान परशुराम जी और माता रेणुका जी का आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।